दुर्योधन की जंघा तोड़कर ही क्यों मारा था भीम ने? दुर्योधन की जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था, इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। महाभारत की कथा में ऐसा प्रसंग भी आया है कि दुर्योधन ने काम पीड़ित होकर कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया था। महाभारत का युद्ध अपने चरम बिंदु की ओर बढ़ रहा था। दुर्योधन, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा को छोड़कर अन्य सभी महारथी युद्ध में पांडवों के हाथों मारे जा चुके थे। अपनी हार और मृत्यु सामने देख दुर्योधन युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग रहा था। दुर्योधन के सभी भाई मारे जा चुके थे, केवल दुर्योधन ही जीवित रहा था। अपने पुत्रों की यह दशा देख गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को अपने पास बुलाया। गांधारी को शिव से वरदान प्राप्त हुआ था कि जब वह अपनी आंखों से पट्टी हटाकर जिस किसी को भी नग्नावस्था में देखेगी, वह व्यक्ति उसकी नेत्र ऊर्जा या शक्ति से वज्र शरीर को प्राप्त कर लेगा, अर्थात उसका शरीर लोहे की तरह मजबूत हो जाएगा। दुर्योधन की माता गांधारी सत्यवती नारी थी। जब उनको ये ज्ञात हुआ कि उनके पति धृतराष्ट्र अंधे हैं, तो उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिया। उनकी सतीत्व के कारण उनकी आंखों में दिव्य शक्ति आ गई थी। उनकी आंखों में इतनी ऊर्जा समाई हुई थी कि उनकी दृष्टि जिस पर भी पड़ती, वो वज्र की भांति मजबूत हो जाता। माता गांधारी अपनी इसी दिव्य शक्ति का उपयोग कर दुर्योधन का शरीर वज्र का बनाना चाहती थी। इसी उद्देश्य से माता गांधारी ने दुर्योधन को अपने सामने पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर आने को कहा था, ताकि दुर्योधन का शरीर पूर्ण रूप से वज्र की तरह मजबूत हो जाए और उस पर किसी भी भांति के अस्त्रों या शस्त्रों का प्रभाव न हो सके। गांधारी दुर्योधन से कहती है कि हे पुत्र, गंगा जाकर स्नान कर आओ और वहां से सीधे मेरे पास आओ, किंतु ऐसे ही जैसे तुम जन्म के समय थे। तब दुर्योधन कहता है, नग्न माताश्री। गांधारी कहती है, माँ के समक्ष कैसी लज्जा, जाओ स्नान करके निर्वस्त्र आओ। दुर्योधन कहता है, जो आज्ञा माताश्री। अपनी माता की बात मानकर दुर्योधन नग्न अवस्था में ही अपनी माता गांधारी से मिलने चल पड़ा था। परंतु मार्ग में ही दुर्योधन की मुलाकात श्री कृष्ण से हो जाती है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के साथ इस तरीके से मजाक किया कि दुर्योधन पूर्ण नग्न अवस्था में अपनी माता के पास नहीं जा सका। श्री कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं, क्या तुम माता गांधारी के पास इस तरह नग्न अवस्था में मिलने क्यों जा रहे हो? तब दुर्योधन कहता है कि माताश्री का यही आदेश था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु वो तुम्हारी माता है, उन्होंने अनेक बार तुम्हें गोदी में लिया होगा, तुम कोई छोटे से बच्चे तो हो नहीं, फिर इस तरह का व्यवहार क्यों? तुम तो पुत्र हो, लेकिन अब एक वयस्क पुत्र हो, और कोई वयस्क पुत्र अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न नहीं जाता युवराज। भरतवंश की तो ये परंपरा नहीं है। फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, किंतु तुमने तो भरतवंश की परंपरा का पालन करना कभी का छोड़ दिया। जाओ जाओ, माता को प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए, जाओ। यह कहते हुए श्री कृष्ण हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। तब दुर्योधन सोच में पड़ जाता है। जब दुर्योधन ने पूरी बात बताई, तब श्री कृष्ण जी ने उसको अपने कमर के निचले हिस्से को पत्तों से ढक लेने के लिए कहा। इससे माता की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा और दुर्योधन जग हंसाई से भी बच जाएगा। दुर्योधन को श्री कृष्ण की बात उचित ही लगी। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण की छलपूर्ण बातों का शिकार हो जाता है। श्री कृष्ण की सलाह अनुसार दुर्योधन अपने कमर के निचले हिस्से जांघा को पत्तों से ढक लेता है और उसी अवस्था में फिर गांधारी माता के समक्ष उपस्थित हो जाता है। उसके बाद दुर्योधन की माता ने जैसे ही अपने नेत्र खोले, उनकी दृष्टि दुर्योधन के नग्न शरीर पर पड़ी, जिसकी वजह से उसका शरीर वज्र के समान कठोर हो गया। परंतु उसके जांघ मजबूत नहीं हो सके, क्योंकि उसकी माता गांधारी की दृष्टि पत्तों के कारण कमर के निचले भाग पर नहीं पड़ सकी। महाभारत काल में ऐसी कई घटनाएं हुई जिनके बारे में जानने की उत्सुकता हर किसी में होती है। इनमें से एक सवाल दुर्योधन को लेकर मन में उठता है, यह कि उसने गदा युद्ध के लिए सिर्फ भीम को ही क्यों चुना, क्योंकि वह किसी और भी इस युद्ध के लिए चुन सकता था। महाभारत ग्रंथ में दुर्योधन और भीम के गदा युद्ध का विस्तृत वर्णन है। इसके अनुसार दुर्योधन पांडवों से अपनी जान बचाने के लिए सरोवर के अंदर जाकर छिप गया था, लेकिन इस बात का पता भगवान कृष्ण को था और इसलिए उन्होंने यह बात पांचों पांडवों को बताई। भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर सरोवर भी पहुंचे, जहां पांडवों में से युधिष्ठिर ने सरोवर के पास दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा,
ललकार को सुन दुर्योधन जल से बाहर आ गया और पांडवों से कहा कि वह एक एक कर सभी से युद्ध करने के लिए तैयार है। लेकिन यह बात युधिष्ठिर ने नहीं मानी और दुर्योधन के समक्ष एक प्रस्ताव रख दिया। युधिष्ठिर ने कहा कि यदि दुर्योधन किसी भी पांडव से युद्ध करता है और उसे हरा देता है तो वह दुर्योधन को आधे राज्य का अधिकारी बना देंगे। यहाँ दुर्योधन को अपनी पसंद के अनुसार पांडव को चुनने का मौका भी मिला, जिसके बाद उसने भीम को गदा युद्ध के लिए चुना। दुर्योधन के द्वारा भीम को चुने जाने का सबसे बड़ा कारण था भीम का क्रोधित होना, क्योंकि भीम का स्वभाव गुस्से वाला था और दुर्योधन यह जानता था कि वह भीम को क्रोध दिलाएंगे तो वह अपना होश खो देंगे और इस दौरान जरूर कोई ऐसी गलती करेंगे जिससे वह जीत जाएगा। लेकिन भीम को श्री कृष्ण का मार्गदर्शन प्राप्त था, इसलिए दुर्योधन और भीम गदायुद्ध के लिए तैयार हुए तो वातावरण शंख, ढोल और वीरों की दहाड़ से भर गया। कवच पहने और गदाओं से लैस दोनों योद्धा एक दूसरे के सामने दुर्जय पहाड़ों की तरह खड़े थे, अंतिम मुकाबले के लिए तैयार। भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध की शुरुआत दोनों योद्धाओं द्वारा अपनी अपार शक्ति और कौशल का प्रदर्शन करने से हुई, जिनमें से प्रत्येक ने विजयी होने का दृढ़ निश्चय किया। दर्शकों ने योद्धाओं की क्रूरता पर आश्चर्य व्यक्त किया, उन्हें शेरों, हाथियों और यहाँ तक कि उग्र सांपों से तुलना की। दोनों नायक उग्र हाथियों की तरह एक दूसरे की ओर भागे। उनका क्रोध उनके हर कदम को और भी भड़का रहा था, जबकि वातावरण उनकी लड़ाई की तीव्रता से गूंज रहा था। जैसे ही वे युद्ध के मैदान में भिड़े, उनकी गदाएं बिजली की तरह गरजने लगी, जिससे एक ऐसा तमाशा बन गया जिसने इसे देखने वाले सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। भीम के प्रहारों का दुर्योधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। भीम के लिए दुर्योधन के खिलाफ जीतना असंभव था, बिना अनुचित तरीकों का इस्तेमाल किए। गांधारी की दिव्य दृष्टि के कारण दुर्योधन का पूरा शरीर स्टील की तरह ठोस था। बलराम ने खुद कहा कि गदा चलाने में दुर्योधन किसी से भी ज्यादा कुशल था। शारीरिक शक्ति में भीम उनसे आगे था, लेकिन दुर्योधन की गदा अर्जुन के गांडीव जितनी ही भयानक थी। भीम ने द्युत क्रीड़ा के समय द्रौपदी के अपमान पर यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं गदा मारकर दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ डालूंगा। भीम के देखने पर श्री कृष्ण ने अपनी बाईं जांघ को ठोका। भीम संकेत समझ गए और उन्होंने पैंतरा बदलते हुए दुर्योधन की जांघें गदा के प्रहार से तोड़ डाली। वह धराशायी हो गया तो भीम ने उसकी गदा ले ली और बाएं पैर से उसका सिर कुचल दिया। साथ ही द्यूत क्रीड़ा तथा चीरहरण के लज्जाजनक प्रसंग की याद दुर्योधन को दिलाई। युधिष्ठिर ने भीम को दुर्योधन पर पदप्रहार करने से रोका। उन्होंने भीम से कहा कि मित्रहीन दुर्योधन अब दया का पात्र है, उपहास का नहीं, जिसके तर्पण के लिए भी कोई शेष नहीं बचा है। युधिष्ठिर ने दुर्योधन से क्षमा याचना की और दुखी होने लगे कि राज्य पाकर विधवा बहुओं भाभियों को कैसे देख सकेंगे। बलराम ने दुर्योधन को अनीति से पराजित देखा तो क्रोध से लाल पीले हो उठे तथा बोले, मेरे शिष्य को अन्याय से गिराना मेरा अपमान है। वे अपना हल उठाकर भीमसेन की ओर दौड़े, किंतु श्री कृष्ण ने उन्हें बीच में रोककर बतलाया कि किस प्रकार चीरहरण के समय भीम ने उसकी जंघाएं तोड़ने की शपथ ली थी, किस प्रकार समय समय पर कौरवों ने पांडवों को छला, किस प्रकार अभिमन्यु को अन्याय से मारा गया इत्यादि। यह तो प्रतिशोध मात्र था। बलराम संतुष्ट नहीं हुए तथा द्वारका की ओर चल दिए। उस समय श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि वह जांघ पर प्रहार करे। श्री कृष्ण का इशारा मिलते ही भीम ने दुर्योधन की जांघ पर वार करना शुरू कर दिया। जांघ का हिस्सा लोहे का नहीं बना था, इस कारण वह घायल हो गया। ऐसा समय आ गया और सभी परिस्थिति भीम के अनुकूल बन गई, जबकि दुर्योधन की मार से घबरा गया था भीम और थक गया था। लेकिन समय भीम के साथ था और साथ थे कृष्ण, जो सही समय पर सही बात याद दिलाते थे और भीम का प्रयत्न काम कर गया। इस तरह भीम ने युद्ध का नियम तोड़ते हुए जंघा पर प्रहार किया, जबकि जंघाएं वज्र की नहीं है ये बात न भीम जानते थे। भीम की मार से जब जंघा कमजोर लगी तो बार बार वही प्रहार हुआ और उसकी प्रण भी पूरी हुई तथा दुर्योधन का दुर हार गया। युद्ध तो वह पहले ही हार लिया था। दुर्योधन उचककर धरती पर बैठ गया और बोला, तुम लोगों ने भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा तथा मुझे अधर्म से मारा है। मैं अपनी मृत्यु से दुखी नहीं हूँ। मुझे क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही मृत्यु प्राप्त हो रही है। मैं स्वर्ग भोग करूंगा और तुम लोग भग्न मनोरथ होकर शोचनीय जीवन बिताते रहोगे। भीम के पदप्रहार का भी मुझे दुख नहीं।
क्योंकि कुछ समय बाद कौएगृध इस शरीर का उपभोग करेंगे। पांडव दुर्योधन को उसी स्थिति में छोड़कर चले गए। दुर्योधन तड़पता रहा। तभी संयोग से संजय वहां पहुंचे। दुर्योधन ने उनके सम्मुख सब वृत्तांत कह सुनाया। फिर संदेशवाहकों से अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा कृतवर्मा को बुलवाकर सब कृत्य सुनाए। अश्वत्थामा ने क्रुद्ध होकर पांडवों को मार डालने की शपथ ली तथा वहीं पर दुर्योधन ने उन्हें कौरवों के सेनापति पद पर नियुक्त कर दिया गया। उन तीनों के जाने के उपरांत उस रात वह वहीं तड़पता रहा। तीनों महारथी निकटवर्ती गहन जंगल में छिपकर रात व्यतीत करने के लिए चले गए। घोड़ों को पानी इत्यादि पिलाकर वे विश्राम करने लगे। कृपाचार्य तथा कृतवर्मा को नींद आ गई, किंतु अश्वत्थामा को नींद नहीं आई। वह लोग बरगद के एक बड़े वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था। अश्वत्थामा ने देखा कि एक उल्लू ने अचानक आक्रमण करके पेड़ की कोटरों में सोते हुए अनेक कौओं को मार डाला। उसने इसी प्रकार पांडवों को भी मारने का निश्चय किया और इसे दैवी संकेत ही माना। कृपाचार्य और कृतवर्मा, इन दोनों महारथियों को द्वार पर छोड़कर कि कोई जीवित न भाग सके, अश्वत्थामा पांडवों के शिविर के भीतर जा घुसा। वहां धृष्टद्युम्न, उत्तमोजा, युधामन्यु, शिखंडी, द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा अन्य जितने भी लोग शिविर में थे, उन्हें कुचलकर, गला घोंटकर अथवा तलवार से काटकर मार डाला गया। पांव फटने पर शेष दोनों योद्धाओं को साथ लेकर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन ने रात्रि का मृत्युकांड सुनकर संतोषपूर्वक प्राण त्याग दिए। इस किस्से की सीख यह है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसे सही तरीके से, सही नियम के साथ, जैसा आदेश दिया गया है वैसा ही करना चाहिए। अगर हम अंतिम समय में छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो पूरा काम बिगड़ सकता है। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें ज्ञान कुबेर जी के टैलेंट हंट्स के साथ। धन्यवाद।